चुनाव तो हमारे दो के बीच में ही है, पार्टी के बीच में ही है। निर्दलीय तो कोई चुनाव में नहीं है और परिणाम बहुत अच्छा रहेगा और चौंकाने वाला परिणाम रहेगा। जो जैसे लोग बात कर रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। कुछ लोगों की एक टोली होती है जो किसी एक के साथ होती है, वो टोली फालतू की कुछ बातें कर सकती है। उनसे मेरा निवेदन है, अनुरोध करता हूँ कि वो शांति से 2 दिन निकालें। सबको यही रहना है, भाईचारे से रहना है, प्रेम से रहना है, सारी ज़िंदगी जीनी है। तो चुनाव को लेकर के इस तरह की कोई बातें, कोई बयानबाजी कोई नहीं करे तो उससे बचना चाहिए। क्या लगता है कि कितनी सीटें इस बार भाजपा राजस्थान से निकाल सकती है? प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, कितना अनुमान है? 150 प्लस। 150 प्लस जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और विधानसभा चुनाव 2023 की वोटिंग 25 तारीख को होने वाली है और आज 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार भी बंद होने वाला है। हमारे साथ भाजपा से पिलानी विधानसभा के प्रत्याशी राजेश जी दैया हमारे साथ में हैं। इन्हीं से जानते हैं इनकी जो कैंपेनिंग है वो कैसी रही है सर? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद मिला है। पूरी जनता ने इतना प्रेम दिया, इतना रिचार्ज करके बस बहुत खुश हूँ मैं। अभी तक आप जो ग्राउंड पे देख रहे हैं सर, क्या मुद्दे आप देख पा रहे हैं कि जिन मुद्दों पर आपको काम करना है? सबसे पहले आप जनता के बीच में क्या मुद्दे रख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान हो जाए तो मतलब राहत मिल जाए हमें। और वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, गंदे पानी की निकासी है, सड़कें हैं, चिकित्सा से संबंधित भी समस्याएं बहुत हाल ख़राब है। मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे भटकना ही पड़ता है। मतलब दूरस्थ व्यवस्थाएं की आवश्यकता है, जो अभी मुझे कुछ करना है। क्या लगता है कि कितनी सीटें इस बार भाजपा राजस्थान से निकाल सकती है? प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, कितना अनुमान है? 150 प्लस। 150 प्लस जी। पिलानी विधानसभा की सीटों पर आप किन किन के बीच में आप अपना कंपटीशन किन दो के बीच में मान रहे हैं? आपके साथ सामने किसको आप अपने सामने मजबूत कैंडिडेट मान रहे हैं? देखिए, कंपटीशन तो जनता का ही है, जनता से ही होता है। मुझे कोई चिंता नहीं है और जिस हिसाब से मुझे जन आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार से मतलब माताएं बहनें भी गांव-गांव से मेरे साथ आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव तो हमारे दो के बीच में ही है, पार्टी के बीच में ही है। निर्दलीय तो कोई चुनाव में नहीं है और परिणाम बहुत अच्छा रहेगा और चौंकाने वाला परिणाम रहेगा। जो जैसे लोग बात कर रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। पीतराम जी काला से हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं 50,000 की लीड से इस बार चुनाव जीतने वाला हूँ, क्या कहेंगे? 50,000 सारे आ जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है, लीड तो छोड़ो। क्या लगता है इस बार जो पिलानी विधानसभा का चुनाव है वो हमेशा ही शांतिप्रिय रहा है लगभग, लेकिन हम ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो हमारे तीनों ही कैंडिडेट जो हैं उनमें किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, सारी चीज़ें ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की एक टोली होती है जो किसी एक के साथ होती है, वो टोली फालतू की कुछ बातें कर सकती है। उनसे मेरा निवेदन है, अनुरोध करता हूँ कि वो शांति से 2 दिन निकालें। सबको यही रहना है, भाईचारे से रहना है, प्रेम से रहना है, सारी ज़िंदगी जीनी है। तो चुनाव को लेकर के इस तरह की कोई बातें, कोई बयानबाजी कोई नहीं करे तो उससे बचना चाहिए। मेरा सबसे निवेदन यही है। पर्सनली किसी ने किसी पे कटाक्ष उस निचले स्तर का किसी ने नहीं किया, तो ये राजनीति पिलानी विधानसभा की मैं मानता हूँ कि खूबसूरती है ये। देखिए, मुझे नहीं पता उन लोगों ने कितना क्या कुछ बोला होगा कुछ, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया और मैंने इतना किया भी नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कुछ ऐसी चीज़ें करूं। हम लोग सिर्फ विकास हित की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, जनता के हितों की बात करो ना। व्यक्तिगत बात करनी क्यों है? जो व्यक्ति व्यक्तिगत बात करता है इसका मतलब तो बात ही खत्म है ना। यह तो चुनाव तो संगठन का होता है, जनता का चुनाव है, तो संगठित होकर ही चुनाव लड़ा जा सकता है। कोई व्यक्तिगत को चुनाव थोड़ी लड़ सकते ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा पानी का मुद्दा रहेगा आपके लिए, प्राथमिकता है वो? हाँ, पानी का एक दूसरी बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे जो है, मतलब पशु जो हैं, गौ माताएँ जो हैं, जिनका कोई बेसहारा है, ये कोई सहारा है नहीं इनका, तो इनके लिए जो है मुझे कुछ करना है, क्योंकि इसमें ये गौ माताएँ भी परेशान हैं और किसान भी परेशान है। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बड़ा मामला है। मतलब मैं सोच तो रहा हूँ, करने का प्रयास भी करूँगा, देखते हैं अब कहाँ तक क्या पहुँचते हैं। लेकिन मेरे जहन में जो है वो ये 2 ही बातें हैं, पानी की है और एक दूसरा जो परेशानी है ना गौ माता की है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना चाहती है पिलाने की जनता, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। एजुकेशन मैंने बीकॉम किया। कहाँ से किया? बीकॉम चिड़ाव कॉलेज से। उसके बाद साबू कॉलेज से मैंने एमए प्री किया। फाइनल का एग्ज़ाम में दे नहीं पाया, बीमार हो गया था, भाव निकल गया था और उस वजह से मैंने पेपर दे नहीं आया, मैं छूट गया। तो दोबारा मैंने फिर
प्रयास किया भी नहीं, समय मिला भी नहीं। ये पढ़ाई तो मेरी देखो साथ साथ है। टीचिंग वगैरह प्रोफेशनली अगर आप ऐसा जानना चाह रहे हैं तो देखिए, शुरू से बात करें तो मैं एक बहुत गरीब परिवार से निकल के आया हूँ। पिताजी जो है वो रिक्शा चलाते थे और उसके बाद में ऊँट गाड़ा वगैरह रखते थे, उससे हमारी मेहनत मजदूरी का काम होता था। हमारी 4 बड़ी बहनें हैं और 3 हम भाई, 7 भाई बहन हैं, परिवार बड़ा था। माताजी मेरी बीमार रहती थी, तो इस वजह से हमारी माली हालत थोड़ी कमज़ोर अवस्था में आ गई थी। तो उस समय मतलब घर पे बहनों की शादी होगी तो घर पे महिला नहीं हो तो घर नहीं चल सकता। तो बड़े भाई के साथ मेरी शादी होगी, तो मैं उस समय 9th क्लास में ही था और तभी मतलब घर वालों ने कह दिया था कि अपना अपना कमाओ और खाओ। तो मैंने वहीं उसी से मजदूरी करना शुरू कर दिया था। 9th क्लास से मैंने लोगों के यहाँ पे मजदूर जाने लगा था। मैं जो भी काम मेरे को जैसा भी मिला, छुट्टियों में 7 दिन की छुट्टी हुई, कभी संडे हो गया, कभी एक दिन मैंने छुट्टी भी कर ली, इस प्रकार से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं 10वीं किया और 12वीं तक मैंने साथ साथ काम किया, साथ साथ मैंने पढ़ाई की। 10वीं गिडानिया स्कूल से की, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। 12वीं की मैंने JK सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरसीसर से। वहाँ पे समाज कल्याण का हॉस्टल है, वहाँ पे हॉस्टल में मैं रहा था। तो 12वीं तक जो मैंने पढ़ाई की है उसमें मैंने साथ साथ काम किया। मैंने पलदारी भी की है, मजदूरी भी की है, सारे काम किए। मजदूरी में जो भी काम होता है वो सब काम किया और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। काम किया मैंने, उसमें कोई वो है नहीं। और ऐसे लोग हैं जहाँ पे अभी मैं जाता हूँ उनको बताता हूँ मैंने यहाँ पे काम किया, वो जाते पहचानते भी सारी चीज़ें जो। और उसके बाद मैंने फिर कॉलेज स्टार्ट किया ना, तो कॉलेज के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया 12वीं के बाद। उसके बाद 2005 में मैंने संस्था की स्थापना की। तो वहीं से आपने फिर तरक्की और आगे की। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है और अब माननीय मोदी जी का आशीर्वाद है। तो ये हमारे साथ में थे भाजपा प्रत्याशी राजेश दहिया जी, जो कि चुनाव में अपनी बात मुद्दों पर बेबाकी से हमारे साथ में रखी है। अगली अपडेट के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी निरंजन के साथ, और देखते रहिए द इंक न्यूज़।